हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो होली की सभी लोगों को, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको होली के दिन वो सारी चीज़ें मिले जो आप चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी यूनियन के लिए, वो भी हो जाए। आपके पर्सन के साथ आपकी बातें नहीं हो रही है तो वो भी हो जाए। आपको वो सारी खुशियाँ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं और ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ और सक्सेसफुल अपने लाइफ में दे। तो गाइज, मैं देखूंगी कि होली के दिन आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके क्या रहने वाली है और क्या रहेंगे आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेके। और होली के बाद उनका कोई अगर आप सेपरेशन मोड में है या कुछ तो डिफ़िकल्टी इस रिलेशनशिप में आ चुकी है आपके साथ, तो क्या रहेगा उस रिलेशनशिप का अंजाम आगे चलकर। तो मैं देखूंगी कि आपकी क्या एनर्जी रहेंगी। सबसे पहले मैं अभी आपकी एनर्जी निकालूंगी। होली के दिन आपकी एनर्जी क्या रहेंगी टूवर्ड्स योर पार्टनर। आपके जो भी लव पार्टनर है ना, उनको लेके आपकी एनर्जी क्या रहेंगी ये देखूंगी। उसके बाद आपके पर्सन की भी एनर्जी देखूंगी। आपको बर्डन लग रही है कुछ चीज़ें। हम्म अच्छा जी, नहीं क्यों बर्डन ले रहे हो आप इतना? अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? 10 ऑफ सोर्ड्स। एक साइकिल एंड का भी लग रहा है मुझे। 7 ऑफ कप्स। पेनफुल साइकिल एंड करके जा रहे हैं आप। यस, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है आपके लाइफ में। और आप या तो आप थर्ड पार्टी में हो या फिर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। और हो सकता है आपको कोई ऑप्शन मिल जाए होली के दिन। बट मैं ये टूवर्ड्स योर पार्टनर निकाल रही हूँ, तो ये ऑप्शन के कार्ड क्यों आ रहे हैं भाई? 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कल की एनर्जी आपकी इतनी हेवी क्यों आ रही है? एट ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, हार्शली कम्युनिकेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। या तो उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा है या तो आपने उनको ऑप्शन में रखा है। बट ये थर्ड पार्टी से बिलोंगिंग ही है। कुछ तो एंड आप कर रहे हैं जो आपको बर्डन दे रहा था, जो रिलेशनशिप या फिर जो जो अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मतलब इतने पेन में रखा है ना आपको, तो मेरी खुद की एनर्जी हेवी होती जा रही है। देखिए, शैडो साइड। आप हीलिंग में ही लगे रहेंगे कल के दिन भी। न्यू मून भी है गाइस, तो हो सकता है ये न्यू मून का भी इम्पैक्ट हो शायद आप पे। बट थर्ड पार्टी का मसला है यहाँ पे, डेफिनेटली थर्ड पार्टी का मसला है। या तो आप ये चीज़ें इन करने वाले हो आपके पार्टनर के साथ, और जो न्यू ऑप्शन अगर आपके लाइफ में है तो आप उसके साथ जाने के लिए सोचेंगे। और यस, कट करने की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा आ रही। कट करना, दूर जाना, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के साथ कोई हार्शली कम्युनिकेशन आपका हो जाए। इक्वल गिव एंड टेक के लिए सोचेंगे आप। मतलब आप चाहेंगे कि आप अकेले अगर इस रिलेशनशिप में सर्व करते थे तो आप चाहेंगे आपके पर्सन भी करे। देखिए, लव की तो छोटी ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे आपके लिए। द वर्ल्ड ओवरऑल हो सकता है बहुत ज़्यादा कार्मिक आपको न ट्रिगर करेंगे कल के दिन। मैं देखूंगी, मुझे क्लेरिफाई तो अभी तो करनी पड़ेगी, इतनी हेवी एनर्जी तो है। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? मेरे जो दर्शक है उनके 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। आपने कहीं से भी बहुत ज़्यादा होप रखी थी। जो जो विश थी वही शायद आपके लिए बोझ बन गई है। इस रिलेशनशिप में ना आपने चाहा था एक फ्यूचर,
अपने पर्सन के साथ, बट ये सिवाय बर्डन के आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप ना कंफ्यूज में ही रहे, कंफ्यूज माइंडसेट में ही रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया हो, या फिर आपको ना घुमाया है, बहुत ज़्यादा घुमाया आपके पर्सन ने, जिसके कारण ना ये चीज़ें, इसका कुछ रिजल्ट तो आपको मिला नहीं, कमिटमेंट तो आपको मिली नहीं, बट थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया। और आपके साथ हुआ है बहुत कुछ पेनफुल हुआ है, बट जिसको आप एंड करके ना आप एक नए होप्स के साथ चाहते हैं। अब ये बर्डन जैसे आपने उठा के रख दिया बाजू में, और आप एक न्यू, देखिए लव ऑफर आ रहा है ऑप्शन में ना, आपको कोई अप्रोच करेगा लव के लिए ना, एक लव ऑफर आपको आते हुए मैं देख रही हूँ, और आप जाएंगे भी इस थर्ड पार्टी से, आप निकल जाएंगे, क्योंकि आप अब एंड कर रहे हैं ये जो सिचुएशन, जो जिसने आपको इतना सारा पेन दिया है ना, उसका एंड करेंगे। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स। यस, अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, तो आप भाई उनको टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं आगे, कि अपनी चीज़ें आपके पास रखिए और आप चले। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की। यस, आपने हीलिंग कर ली है खुद पे, आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आप। और अब ना आप कुछ भी आलतू फालतू वाली चीज़ें आप यहाँ पे अपनी लाइफ में ना नहीं मतलब करेंगे। देखिए 6 की एनर्जी बहुत आ रही है, या तो आपको 4 टाइम्स 6 ज़्यादा दिखता होगा, या फिर 666 ज़्यादा दिखता होगा। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको विक्ट्री है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप किसी न्यू के साथ जा रहे हो ना, तो डेफिनेटली जाओ। 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स। आप अपने पूरे एक्शन में आ रहे हैं, या तो ये जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, इसके साथ हो सकता है आपकी हाल ही में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, जो डिस्टेंस से, जो लॉन्ग डिस्टेंस में ऑनलाइन ही आपकी बातें हो रही है, किसी आपके थ्रू आपकी बातें हो रही है ऐसे पर्सन के साथ, और ये रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो भी रहा है अच्छे से, क्योंकि आपने ना अब एक डिसीजन लेने की सोची है। अब तक आप जो 2 ऑफ सोर्स के एनर्जी में थे ना, वहाँ से आप निकल जाएंगे, आप एंड कर देंगे उस सिचुएशन का, जो आपको सिवाय पेन के और कंफ्यूजन के कुछ नहीं दे रहा था, तो आप निकल जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे क्लेरिफाई करें। एम्परर, एक ऐसे पर्सन आपको आपके कनेक्शन में है जो एक ऑथोरिटिव पोजीशन पे है, उनका एक स्टेटस, एक रुतबा है, और लोग उनकी मानते हैं, उनका एक एटीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड में बोल रही हूँ। उनका ऐसा एटीट्यूड है कि जो किसी को भी अट्रैक्ट करे। ऐसे पर्सन है जो ईगो में ईगोइस्टिक भी है, बट ईगोइस्टिक इन मैं गुड वे ही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मुझे नहीं लग रही है पर्सन। और जो आपसे शायद डिस्टेंस में आपका मिलना नहीं हो रहा है, बट आपकी बस बातें हो रही है उनसे, जो शायद आपसे दूर है, या तो आपके सिटी के अलावा कहीं और है, या फिर ये अब्रॉड है। बट इस पर्सन के साथ ना आपके आजकल अच्छी बातें चल रही है, और एक रिलेशनशिप बिल्ड होते हुए मुझे दिख रहा है, जो विक्टोरियस आपको देगा, एक विक्ट्री देगा, जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। शैडो साइड क्यों है? कल की होली आपके लिए एक अच्छी जाती हुई मुझे दिख रही है। देखिए शैडो साइड को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स। यस, आप अपने पूरे एक्शन में आ रहे हैं अभी, और अपने शैडो साइड पे आप काम कर रहे हैं, और उनका एंड कर रहे हैं। जो फियर थे, ईगो, एंगर, जो जेलस, ऐसे जो कुछ भी इशू थे ना आपके रिलेशनशिप को लेकर हो या पर्सन को लेकर हो, आप उन पे काम कर रहे हो, और आप एक एक करके सबको एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यू लव अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, वो आपको पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? एंजल आप प्लीज मुझे गाइड करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज गाइड करें एंजल।
यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? यस, डेविल। एक निगेटिविटी थी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिसिटी थी, कार्मिक था, कुछ नहीं था इसके अलावा। एक फिजिकल अट्रैक्शन था सिर्फ इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था। बट ये निगेटिविटी से आप अब निकल रहे हैं और आप इसको बैलेंस कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसे पर्सन है आपके, मतलब ये अभी आप ही के पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहे थे, डिप्रेशन में डाल रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दे रहे थे वो, तो आपको अब पता चल चुका है कि हाउ टू हैंडल इट, और आप कर रहे हैं। आप जान भी चुके हैं कि निगेटिविटी है, कहाँ से आ रही है और किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही है। बट अब आप इस पे जान चुके हो कि इस शैतान को किस तरह से काबू में करना है, आप सीख चुके हो वो चीज़। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ये चलने वाला नहीं है, इसको कितना भी आने दो, कितने भी आंखें फोड़ के देखने दो, उसके आप एक भी नहीं चलने देने वाले। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? मेरे जो दर्शक है उनके लाइफ में ये पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड आ चुका है और 2 है, ये पहले भी आ रहा था, मैंने नहीं लिया था। टेम्परेंस, यस, आप बैलेंस बनाएंगे और ये डेफिनेटली ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर ये जो पर्सन है ना, देखिए अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मैं बोल रही हूँ ना, सेक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हो सकता है अगले 6 घंटे में आपको आपके पर्सन को लेके कोई मैसेज आ जाए। 6 घंटे, 6 दिन, 6 वीक, या किसी किसी के लिए 6 मंथ भी हो सकता है। बट डेफिनेटली 6 नंबर आपके लाइफ से कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड डेफिनेटली है। ये पर्सन ना या तो अब्रॉड है या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, बट ये डेफिनेटली आपको एक लव ऑफर देने वाला है, आपसे कम्युनिकेट करने वाला है। ये डेस्टाइन है और डेस्टिनी ने आपको एज ए गिफ्ट के तौर पे आपको दिया है। तो ये आपको समझना है कि किसको लेना है, किसको छोड़ के देना है। जिसने सिर्फ पेन दिया है, जिसने सिर्फ धोखा दिया है, जिसने सिर्फ बिट्री की है आपके साथ, तो जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, जहाँ की आप डिजर्व करते थे एक रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी मिली है। तो देखिए ये आप पे डिपेंड है क्या करना है। आपकी एनर्जी तो वैसे बहुत अच्छी आ रही है, कुछ तो एंड कर रहे हैं आप। जो बर्डन था, जो पेन था, उसको एंड करके आप जो ऑप्शन आपके लाइफ में आए हैं, न्यू लव अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, आप उसके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं और उस पर एक्शन लेते हुए भी आप दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी से आप पूरी तरह से निकल जा रहे हैं और खुद को हील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से निकल के खुद की हीलिंग करेंगे और जो पर्सन से जो आपको ऑनलाइन मिला या फिर डिस्टेंस है, उसके साथ आपकी अच्छी खासी बातचीत रहेंगी। और हो सकता है उस टाइम भी आपके कुछ तो फियर इशू, एंजाइटीज सरफेस पे आ जाए, बट आप फिर बाद में वो बैलेंस भी कर लेंगे और जो आपको लव प्रपोजल मिला है उसके साथ एक आप बैलेंस बना के चलेंगे। देखिए ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो बहुत अच्छा पर्सन मुझे दिखाई देता है। उसको पता है हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड द पर्सन। वो खुद एक सूझबूझ वाले एक ऐसे पर्सन है जिनका समाज में एक स्टेटस है, एक नेम फेम, एक रुतबा है और लोग उनको मानते हैं। तो अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है होली के दिन आपको लेके, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो और जो आपके लव पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। कभी कभी ना गाइस हम लोग भ्रम में रहते हैं, अटैचमेंट को लव हम लोग समझ लेते हैं, बट ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ये आपके पर्सन मानते हैं आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। ईगो वाले हैं आपके पर्सन, ईगोइस्टिक है। यहाँ पे ये कार्ड में ऐसे रिलेट करूँगी, थोड़े ईगो में रहेंगे, जबकि एक एक्शन के साथ आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और ये मैक्सिमम मुझे ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास।
पूरे एक्शन में आ रहे हैं अपने आपके फैमिली। अगर ये मुझे लगता है ये आपके साथ ही मैरिड है और अपना ही फाउंडेशन बनाती हुई दिख रही है मुझे, अपने ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, खुशियाँ वापस लाने के लिए सोच रहे हैं और एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, नहीं तो ये पर्सन अब आपके साथ नए तरीके से इनिशिएट करेंगे। आपको हो सकता है किसी किसी के लिए मैरिड रिलेशन मतलब मैरिड कमिटमेंट भी दे जाए, बट ये आपके पर्सन ना कुछ निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में डेफिनेटली है, क्योंकि आपकी एनर्जी के क्लेरिफिकेशन में ये चीज़ें आई थी, डेविल का कार्ड। अब मुझे कंफर्म है कि आपके पर्सन किसी न किसी निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में डेफिनेटली है, जिसी के कारण हो सकता है आप दोनों में कुछ तो सेपरेशन वाली चीज़ें आ गई थी, और शायद अब भी है। अब भी उनको ना कभी कभी बीच बीच में ये चीज़ें ट्रिगर करती होंगी और उनको खुद भी समझ में नहीं आता होगा कि ऐसे उनके साथ क्या हो रहा है। बट एक निगेटिव एनर्जी है डेफिनेटली, या तो किसी ने उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है, मतलब देखते हो रहता है ना कि बहुत सारे टेक्निक रहते हैं भड़काने के, किंग ऑफ वैंड्स। बट आपके पर्सन एक्शन में आएंगे फिर भी, और इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डालेंगे, अब अपनी ओर से ज़्यादा डालेंगे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी आई है भाई, आपकी ज़्यादा हेवी आई थी। मुझे लगता है कि आप ना शायद किसी डिसीजन पे शायद आप आ रहे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी बार बार इतनी हेवी आती है। ये अभी बन रहे सीधे, देखिए यहाँ पे भी ना 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आ चुका है और ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। किसी ने तो भी ना भाई इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया था, डेफिनेटली बोलूँगी किसी ने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया था। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप इतना करने के बावजूद मुझे नहीं लगता आप इमोशनली विड्रॉ हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से, आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो बस एक स्टेटस के लिए आप जुड़े रहेंगे शायद इनसे। हो सकता है आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, इसी कारण आप उनसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि पेन तो आपको बहुत मिला है। पहला ही कार्ड आपका बर्डन का था और पेन का था, तो बहुत ज़्यादा पेन आपको इस रिलेशनशिप में मिल चुका है। आपको थर्ड पार्टी में तक डाला गया था, यहाँ तक आपका सिनेरियो वहाँ इतना मुझे हेवी लग रहा था, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना हेवीनेस फील हो रहा था। बट आपको अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप मुझे डेफिनेटली उसके साथ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ इनिशिएट करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि आप उनके डिस्टेंट पार्टनर हो, डेस्टिनी ने आपको मिला है। बट ओवरऑल की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की, कोई तो यहाँ से निकल के जा रहा है, इमोशनली विड्रॉ हो रहा है, या तो आप हो रहे हैं या तो आपके पर्सन हो रहे हैं। बट ये जो पेनफुल जो साइकिल थी ना, उसका एंड डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे। वो अपने पूरे एक्शन भी लगा रहे हैं, अपना पूरा स्किल वहाँ यहाँ पे लगा देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लेरिफाई किया है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स ने। डेफिनेटली ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा मैरिड कपल ये चीज़ें देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, और आपके पर्सन को पता चल चुका है ये जो मैरिड रिलेशनशिप है डेस्टाइन है, इसको कोई बदल नहीं सकता। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। डेथ, कुछ तो एंड हुआ है या फिर एंड होने वाला है। अब ये डेथ मुझे पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, क्योंकि डेविल की सीधे ऊपर डेथ है, तो बहुत बहुत ही बुरी तरीके से कुछ ना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। एंड जो हुआ है ना, ये मतलब एंड इस तरह से ही नहीं है कि कम्प्लीटली सेपरेशन मोड में आ चुके हैं। देखिए कम्प्लीटली सेपरेशन मोड में आप आते हैं ना, तो वो चीज़ फिर भी सॉर्ट हो जाती है। बट अगर आप एक ही छत के नीचे है, आप दोनों में कुछ इमोशनल दूरियां आ चुकी है, तो ये डिस्टेंस मरते दम तक नहीं मिटता। तो ऐसी दूरी आप दोनों में शायद आ चुकी है, क्योंकि बात तो कर रहे, सब कुछ कर रहे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है पास्ट में
जो ना या तो आपके दिल से नहीं निकल रही, नहीं या तो आपके पर्सन के दिल से नहीं निकल रही है। बट कुछ तो एंड हुआ है इस रिलेशनशिप में, जो एक हैप्पीनेस थी ना इस रिलेशनशिप की, शायद उसका एंड हुआ है। या फिर जो स्टेबिलिटी थी, जो चीज़ें, जो रौनक थी इस रिलेशनशिप में, एक खुशहाल परिवार था, उसकी सारी खुशियाँ मुझे यहाँ से जाती हुई दिख रही है। बट आपके पर्सन चाहते हो, अब उनको रियलाइज हो चुका है ये चीज़ें, बट मुझे लगता है ना, बार बार ऐसा क्यों लगता है कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, आपने किसी और का साथ शायद चूज कर लिया है। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? बट चाहते डेफिनेटली है, जो कुछ भी चीज़ें पास्ट में उनको आपके दोनों के रिलेशनशिप में थी और कार्मिक थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप में, उसका एंड करके एक न्यू एक्शन के साथ आपके पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है। बट लगता नहीं, क्योंकि ओवरऑल की एनर्जी यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। अब ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, आपने कर लिया है विड्रॉ। एम्परर की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करे कि यहाँ पे एम्परर्स की एनर्जी क्यों है। एम्परर्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ पे लगता है कि जो पास्ट में उन्होंने चीज़ें की है तो उसके लिए अपोलॉजी मांगते हुए दिख रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए गाइस, अगर आपसे कुछ गलत चीज़ें हो जाती है, आपसे गलत बात हो जाती है और आप तहे दिल से उस चीज़ के लिए अपोलॉजी मांगते हैं, तब भी जो कुछ भी निगेटिव कर्मा रहता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब बैलेंस डेफिनेट होता है, कुछ ना कुछ। बट अगर आप एक बार अपोलॉजी मांगते हैं और 2 बार 3 बार, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की ऐसी कमेंट पढ़ी थी कि बार बार आते हैं, कुछ तो चीज़ें बोलते हैं, सॉरी माफ़ी बोलते हैं और फिर वही चीज़ें करते हैं। गलती के लिए एक बार गलती अगर आप एक बार करते हैं तो उसके लिए माफ़ी है, 2 बार करते हैं उसके लिए माफ़ी, तीसरी बार वही गलती आप जानबूझ के करते हैं तो मेरे व्यू से अगर आप देखेंगे तो भाई ये तो गुनाह है, और गुनाह के लिए सिर्फ सज़ा है, माफ़ी नहीं। मैं चाहती हूँ, आपके पर्सन लगता है ना उन्होंने पास्ट में जानबूझ के गलतियाँ किए जा रहे हैं और आप उनको चांस देते जा रहे हैं कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। बट उनमें कुछ तब उस टाइम सुधार नहीं आया जब आपने कम्प्लीटली मूव ऑन करने का मन बना लिया इस रिलेशनशिप से। आइदर मैं इमोशनली विड्रॉ कर लूँ इस सिचुएशन से या फिर इस रिलेशनशिप से, या फिर मैं कम्प्लीटली सेपरेशन मोड में चली जाऊँ। आप जब ऐसे मोड पे आ चुके हैं कि जहाँ पे आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि बाद में एक कैसा भी आएगा तो भाई हम तो नहीं जाने वाले, तब आपके पर्सन आ रहे हैं। मतलब जब आपने कंप्लीट डिटैच कर दिया, अब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तब ये आ रहे हैं, तब उनको रियलाइज हो रही चीज़ें। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? यस, चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन। यस, डेफिनेटली आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, एक्शनेट लगते हो, एक पैशनेट भी आप में है, एक पैशन है आपका जिसको लेके ना वो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं आपको लेके। देखिए, नाइट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 2 कार्ड्स, यहाँ पे फुल का भी कार्ड है और एक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिकंसिलिएशन। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं और उनको पूरी तरीके से पता है कि आप उनके सिवाय कहीं नहीं जाने वाले। आप कितना भी दिखाते हो बट आप उन्हीं से प्यार करते हो, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका सोचना है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो फिर से रिकंसाइल होने के लिए आपके पास आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मेरा ऐसे लोगों से एक ही सवाल रहता है कि अगर आपकी जगह पे, मतलब उनकी जगह पे आप रहेंगे, आप बहुत सारे रिलेशनशिप में फ्लोर करेंगे उनके साथ रहते हुए और सॉरी माफ़ी बोलेंगे, फिर उम्मीद भी करेंगे, तो क्या वो आपको माफ़ करेंगे? बट सामने वाले से एक्सपेक्टेशन की जाती है, खुद ने क्या किया ये कभी देखा नहीं जाता। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेके नहीं जाने देंगे, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। देखिए, डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। देखिए, नेगेटिव एनर्जी उनकी ओर से चली गई है और प्योर लव फॉर्मेशन में आपके पर्सन आ रहे हैं और आपको लव मतलब अपने
शिद्दत से प्यार करने की एनर्जी के साथ वो एक्सेप्ट करेंगे और आप कमिटमेंट देंगे। अगर आप मैरिड नहीं हो और मैरिड हो तो यस, वो डेफिनेटली उनकी मुँह रहेगी इस रिलेशनशिप को अच्छा हेल्दी वेल्दी बनाने की। जो कुछ गया है इस रिलेशनशिप में वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर ये अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका सेपरेशन मोड चल रहा था किसी कारणवश, तो उनकी एंट्री दिख रही है। देखिए किंग ऑफ वैंड्स, मतलब यही किंग छोड़ के आपको पहले गया था, उसने इमोशन विड्रॉ कर लिया था, ये किंग छोड़ के चला गया था, वो अब वापस आ रहा है। मतलब ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी उन्हीं की थी। 8 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। 8 नंबर भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्नेट 10 या 4 ऑफ सोर्ड्स की, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं आप एंजल्स, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को पता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, इसीलिए ना वो अब इस रिलेशनशिप में काम करेंगे। जो छोड़ के चला गया था उसको समझ में आ चुका है, उसकी लाइफ, उसकी हैप्पीनेस, उसका स्टेबल फाउंडेशन ये आप ही के साथ है। क्योंकि इसी रिलेशनशिप में वो एक्शन है, वो पैशन है, वो लव है, वो केयर है, नर्चर है, क्योंकि एक डिस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पे सब कुछ है, ये आपके पर्सन की समझ में आ चुका है। और आपके पर्सन को ये भी पता है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है और आप ऑप्शन को चॉइस करेंगे और उनको छोड़ देंगे। इसीलिए अब वो इस रिलेशनशिप पे इतना काम करने की सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए जो मतलब याद आता है उनको कि किस तरह से उन्होंने आपको पेन दिया था, किस तरह से उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, तब ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। किस तरह से एक पेनफुल साइकिल उन्होंने दिया था, ये चीज़ें उनको याद आती है। चीज़ें याद कर करके वो दुखी होते हैं, उनको ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और कल के दिन भी होगा। और फिर भी ये पर्सन सब चीज़ों, देखिए क्योंकि आप आ चुके हो ना, अब आपने ये चीज़ें छोड़ दी है, बहुत पीछे छोड़ दी है। एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि आप आ चुके हैं सेल्फ लव में और आप दिन ब दिन ना बहुत अच्छे से ग्रो होते जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आप में आ चुका है, एक आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, वहाँ पे भी ना आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। बहुत दिल लगा के आप अपना काम कर रहे हैं, पूरे अपने लव एनर्जी में आ गए हैं। और शायद हो सकता है ना आपने अपनी ग्रूमिंग की है, दिन ब दिन आपका मतलब आप मतलब बोलते हैं ना कि जिम योगा जैसा कुछ कर रहे हो, आप फिगर पे काम कर रहे हो, अपने आप पे आप कॉस्ट्यूम पे कर रहे हो। किसी ने हो सकता है अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, किसी ने अपने लिए शॉपिंग कर ली है, किसी ने अपना जो कॉस्ट्यूम है वो उसका स्टाइल चेंज कर दिया है। तो ये आप में ना बहुत ज़्यादा बदलाव आता हुआ दिख रहा है और दिन ब दिन आप निखरते जा रहे हो, अपनी ही धुन में आप रहते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनको लगते हो। आप एक इंट्यूटिव लेडी भी हो, आप हो सकता है आप एक हीलर हो और आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। और अब आप ना डिवाइन का आप पे पूरा हाथ है, डिवाइन का आप पे पूरा सपोर्ट है। ये पर्सन जान चुके हैं आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत वो जान चुके हैं और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैं देखूंगी कि ये तो उनकी कल की एनर्जी रहेंगी। इसके बाद उनका एक्शन क्या रहेगा आपको लेके। उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा? आपके पर्सन का
नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा? चैरियट आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और इस बार ना पूरे मैरिज में ही कन्वर्ट हो रहा है ये रिलेशनशिप। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो यस, इस रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है बचाने में सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस बार जाएंगे नहीं। देखिए, अपोलॉजी, अगर उन्होंने गलती की है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे, प्रपोज भी करेंगे आपको। और देखते हैं मैं, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या एक्शन है उनका टूवर्ड्स यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बना लेंगे फाउंडेशन आपके पास, आपके साथ ही बनाएंगे। लगता है थर्ड पार्टी को बोलेंगे चलो टाटा बाय बाय। मजाक कर रही हूँ गाइस। यूनिवर्स प्लीज मुझे, हाँ ओके, प्रोटेक्टिव रहेंगे वो, आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आगे चलकर भी, आपको प्रोटेक्ट करेंगे या खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे। उनको ट्रस्ट इशू रहेंगी आगे चलकर, उनमें ये चीज़ें रहेंगी, ट्रस्ट इशू रहेंगे, बाउंड्रीज डालते हुए दिख रहे हैं आप पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी उनके दिमाग में आई थी, तो हो सकता है आपको आगे चलकर भी ऐसे ही कंट्रोल करे वो। हैंगमैन, लड़के भी रहेंगे। 2 ऑफ वैंड्स, मुझे लगा ही था हैंगमैन आया, क्योंकि थर्ड पार्टी जिसको शायद कट करके दिया है, जिसको शायद हो सकता है कि एक मैंने एक ही मांगा था, ये 2 और एक्स्ट्रा आ गए हैं तो ले ही लेते हैं। बर्डन वाली सिचुएशन आपके पर्सन की तो रहेंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी छोड़ेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, लटके रहेंगे आप मेरे थर्ड पार्टी में। मैं देखूंगी चैरियट की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक अब इस रिलेशनशिप में आपके पास आएंगे, और आपको इस रिलेशनशिप में आप इक्वल गिव एंड टेक देंगे, पूरा देंगे। पहले जो देते नहीं थे ना, आप अपना एफर्ट लगाएंगे यहाँ पे। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जिसने दिल तोड़ा था ना आपका, तो वो आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पेज ऑफ कप बहुत आ रहा है आजकल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप कितने बार बोलो भाई, आ रहा है कप लेके, क्या बार बार मुझे कप दिखा रहा है? बोल तो दिया मैंने, आ रहे हैं। बट मिलने वाली है आपको, अपोलॉजी भी मिलने वाली है, और लव प्रपोजल में लव प्रपोज भी करें, मतलब प्रपोज करेंगे एक तरह से आपको। डेविल, मैरिड रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी है, या फिर किसी ने कुछ ना कुछ निगेटिव किया है आपकी मैरिड रिलेशनशिप पे, इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम आई थी, या फिर आगे भी आपके मैरिड रिलेशनशिप पे कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी कोई तो डाल रहा है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स। इस पर्सन ने ना पास्ट में डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग की थी, और इसी की माफी आपसे मांगते हुए दिख रहे हो। 7 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे, तो आपके पर्सन डेफिनेटली माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की थी, धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है 3 ऑफ सोर्स
किस तरह से आपका दिल तोड़ा गया है, और किस तरह से एक निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में रिलेशनशिप चल रहा है आपका। अगर आप मैरिड है फिर भी, और अगर आप किसी कमिटमेंट में हो तब भी एक निगेटिव एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक्टिव लग रही है आपके मैरिड रिलेशनशिप पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है डेफिनेट, बार बार लग रहा है, क्योंकि 3 बार मैंने अभी ये शफलिंग ड्रॉ की है, और तीनों टाइम ना ये डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो डेफिनेटली ना आपकी रिलेशनशिप में या फिर पर्सन में कोई तो नेगेटिव एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्स। यस, बहुत ज़्यादा आपको 4 की एनर्जी बहुत यहाँ पे आई है। 4 ऑफ वैंड्स भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे। तो यस, जिस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ के चले गए थे, और आपकी ऐसी कि आप अच्छी तरह से सो भी नहीं पा रहे हैं, आप मतलब हीलिंग प्रोसेस में चले गए, और फिर ये पर्सन को समझ में आता है कि उसने बहुत कुछ गलत किया है, और अब चाहता है फिर से इस रिलेशनशिप में काम करना, और जो स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप से चली गई थी उसको वापस इस आपके मैरिड रिलेशनशिप में वापस लाना। 7 ऑफ कप की एनर्जी की है, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही ना, 4 की एनर्जी आपको 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखता होगा, तो आप देख लेना गूगल सर्च करके कि 666 क्यों दिखता है, 77 क्यों है, 777 क्यों है, यहाँ पे 444 क्यों है, 6 की एनर्जी 4 टाइम्स क्या रिफ्लेक्ट करती है, देख लेना। एंजल आपको इसी माध्यम से कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप फॉलो करना। तो यस, आपके पर्सन प्रोटेक्टिव, मैंने तो बोला आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेके आगे भी उनके एक्शन में। आगे भी ना आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी बरकरार रहेंगी, मतलब कुछ फेज तक अगर ये चीज़ें अच्छी, यहाँ पे देखिए फिर से डेथ का आ रहा था, बट अगर उसको आना है तो आएगा फिर से, मैं देखूंगी तब। फिर से डेथ की एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स। यस, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आपके लाइफ में, जो आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कामों में अपने आप को उलझा लेंगे, या फिर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो इन चीज़ों का देखिए लटकेंगे, कहाँ जाएंगे, इम्प्रेस के पास जाए, 2 ऑफ वैंड्स के पास जाए, मतलब थर्ड पार्टी के पास जाए, इस सोच में नहीं पाएंगे, और बीच में लटकते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा है, किसी किसी के लिए हो सकता है ना पर्सन का काम ही आपके लिए थर्ड पार्टी हो। किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। ये जगलिंग में रहेंगे आपके पर्सन, छोड़ेंगे मैं ये नहीं बोलूँगी, जगल करते रहेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उनको भी नहीं छोड़ेंगे। शायद इसीलिए इस रिलेशनशिप में ना आगे चलकर भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी दिख रही है मुझे। ये चीटिंग तो बरकरार रहेंगी, और दिल भी टूटेगा आपका आगे चलकर भी, मतलब वो स्टार्ट तो करेंगे डेफिनेटली, बट कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें डेफिनेटली रहेंगी जहाँ से हर्ट, मतलब आपका ब्रेक हो सकता है, या फिर आपके जरिए उनका ब्रेक हो सकता है, बट हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी भी हमें इम्पैक्ट करेंगी इस रिलेशनशिप में। देखिए आप थोड़ा और किसी से कंसल्ट कर लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मुझे लग रहा है आपके मैरिड रिलेशनशिप में एक डेविल एनर्जी डेफिनेटली है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में 7 की एनर्जी बहुत आई है। 777 क्यों है, और 777 नंबर आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, डेफिनेटली आपको देखना है, क्योंकि 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे 444 की एनर्जी आई है, 6 की एनर्जी आई है, तो ये देख लेना। क्योंकि एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने की पूरी कोशिश तो आपके पर्सन करेंगे, बट मुझे लगता है वो शायद खुद के ही कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ें होगी तो मुझे लगता है कि टेम्पररी होंगी, कितनी देर तक ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी मुझे नहीं पता, बट अभी तो उनकी एनर्जी ऐसी आई है, मिक्स आई है, और बहुत ज़्यादा हेवी उनके नेक्स्ट एक्शन में आ गई है। बार बार मुझे ये चीज़ें आ रही है कि डेविल एनर्जी आ रही है, तो मुझे थोड़ा इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा टेंशन हो रहा है कि क्या है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ तो है डेफिनेटली, तो आप थोड़ा ना सतर्क होके रहिए।
तो मैं देखूंगी एंजल का क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए। पता नहीं लोग ऐसे नेगेटिव एनर्जी के साथ क्यों खेलते हैं। इनका अंजाम हमेशा ही बहुत भयानक रहता है, बट फिर भी लोग क्यों करते हैं ऐसा। मतलब सच रहने की दानत नहीं, इसीलिए हम लोग नेगेटिव चीज़ें करेंगे, नेगेटिव चीज़ों का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि हम में सच्चे रहने की दानत नहीं है। यू आर रेडी। आप डेडिकेटेड नहीं रह सकते, आप ज़्यादा किसी को सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तकलीफ लगती है। हम ज़्यादा अच्छे नहीं बन सकते, इसीलिए हम लोग नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेके किसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, किसी की खुशियाँ छीन लेंगे और फिर बोलेंगे हम तो सच्चा प्यार करते हैं। पता नहीं है कौन सी डेफिनेशन है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपके फेवर में ही मिल जाएगा। आप रेडी हो, जो कुछ भी आपके लाइफ में होने वाला है। मुझे लगता है आप ना, अगर इतना सब कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, आप इतना सब झेलने के बाद एक डिसीजन पे आके कुछ सोच रहे, कुछ करने की चाह रहे और किसी को चांस दे रहे, तो भाई मैं तो आपके करेज को ही सलाम करती हूँ। फिर भी एंजल बोल रहे वेट करो, आप क्या जान ही लेंगे एंजल। आप एक और गाइडेंस देना मेरे दर्शक के लिए। कभी कभी जो आंखों से दिखता है, कानों से हम लोग सुनते हैं, वो सच ही होता है, ये भी रहती है चीजें, इसीलिए शायद एंजल ने बोला होगा आपको वेट। क्या बात है, गुस्सा हो गई क्या एंजल आप मुझसे? एक ही मैसेज देना है, सॉरी। सक्सेस, ओके, थैंक यू एंजल्स, आपने अच्छा मैसेज दे दिया। वेट कर लीजिए। फिर भी एंजल अगर आपको बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल रहे हैं। आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी करने के ठानेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। तो ये थी गाइस आपकी आज के ये रीडिंग। होली के बाद, होली के दिन क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन की, आपकी, और उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा आगे भी। तो ये थी मेरी रीडिंग। अभी मैं रीडिंग वाइंड अप करती हूँ, और थैंक यू वेरी मच आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहे हैं, और जो नए से जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का वेलकम इन दिस फैमिली। ये आप ही की फैमिली है, और आप लोगों का बहुत बहुत सारा वेलकम, और होली की काफ़ी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ओके गाइज, लव यू ऑल, गुड नाइट, शब्बा खैर।